नमस्कार। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है वैदिक काल और सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। भारत में आने का सही कालानुक्रम है नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं रखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान जो अब पाकिस्तान में हैं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। हड़प्पीय स्थल 3 भागों में बटा है धौलावीरा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। कथन ए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण आर वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। इसमें कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ये सुमेलित हैं आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, बनावली हरियाणा में, दायमाबाद महाराष्ट्र में और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है पाटलिपुत्र। दधेरी परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है पंजाब। अब हम इसी टॉपिक में वैदिक काल देखेंगे। त्रयी नाम है तीनों वेदों का। प्राचीन शहर तक्षशिला किन 2 नदियों के मध्य स्थित था? सिंधु और झेलम के बीच। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के साथ की जाती है? चिनाब। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुबा, कुर्मो, गोमती एवं सुबालू। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करनी है। कुबा नदी का आधुनिक नाम है काबुल। पुरुषड़ी का रावी और सदानीरा का गंडक नदी है और सुत्रदी का सतलज नदी। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गले का। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगज कोई। उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? अंग एवं मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव किस वेद से माना जाता है? ऋग्वेद से। ऋग वैदिक धर्म था बहुदेववादी। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? जौ। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? अथर्ववेद में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? इंद्र को। वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन किस हेतु किस सर्प से रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? वासुकी ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है अक्षित्र में। जीवोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। ये सुमेलित हैं अथर्ववेद है औषधियों से संबंधित। जो 4 वेद हैं उनमें ये चारों वेदों में कौन सा वेद किससे संबंधित है?
अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से, यजुर्वेद बलिदान विधि से और सामवेद संगीत के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी सुमेलित हैं। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड किए जाते हैं, सामवेद में संगीतमय स्रोत और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण किया जाता है। विधवा पुनर्विवाह वर्जित है। मनुस्मृति में वैदिक नदी कुंभा का स्थान था अफगानिस्तान में। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध प्राप्त होता है कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी लोपामुद्रा। मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित है धन्वंतर, चरक और सुश्रुत। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का एक आभूषण के लिए था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ सिक्का। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। आर्यों के आदि देश में के बारे में लिखा बाल गंगाधर तिलक ने। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। किस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है? शतपथ ब्राह्मण। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पुरुषड़ी अर्थात रावी नदी। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण थे विजयनगर राज्यकाल के। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्राचीन काल में आर्यों के जीवोपार्जन का मुख्य साधन था पशुपालन एवं बाद में कृषि। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद में। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। पुराणों की कुल संख्या है 18। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? धर्मशास्त्रों के समय में। सत्यमेव जयते शब्द लिए गए थे मुंडकोपनिषद से। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक काल में अगन्य माना गया है गाय को। अब इसी चैप्टर में हम बौद्ध धर्म भी देखेंगे। किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। सर एडविन एनार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के। बुद्ध के जीवन की घटना महाविनिष्क्रमण जाना जाता है उनके गृह त्याग से। आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ? प्रथम उपदेश। बुद्ध के संदर्भ में सही सुमेलित है। बुद्ध का जन्म, इसका अर्थ है कमल। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि, बोधि वृक्ष और त्याग घोड़ा से है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। मल्ल गणराज्य के 2 भाग हैं कुशीनारा अर्थात महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण, पावा महावीर को निर्वाण। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य। महात्मा बुद्ध ने अपना
पहला धर्मचक्र प्रवर्तन अर्थात प्रथम प्रवचन दिया था मृगदाव सारनाथ अर्थात ऋषिपत्तन वाराणसी में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा आयोजित की गई कश्मीर में। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कौलीय वंश। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? कनिष्क के। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई महाकश्यप द्वारा। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा संगीति आयोजित की गई? राजगीर अर्थात राजगृह में। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? काला शौक ने। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी, भावना एवं स्थानीय भाषा का प्रयोग। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नहीं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य है वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, परंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? कनिष्क। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो है वर्षा ऋतु के मठों में भिक्षुओं द्वारा अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।